नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो दोस्तों कमेंट के अंदर जरूर लिखें जय श्री राम, ताकि प्रभु के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप चाहते हैं आपके घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी की कमी ना हो, आपके घर के अंदर धन धान्य हमेशा बना रहे, तो दोस्तों कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो रोज़ाना रोज़ सुबह किए जाते हैं। अगर आप अपने घर के अंदर रोजाना पूजा पाठ के इस तरह के नियम बना लेते हैं, इस प्रकार के धार्मिक कार्य करते हैं, तो दोस्तों उस घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। उस घर के अंदर सदैव सकारात्मकता रहती है और उस घर के अंदर धन धान्य और देवी देवताओं का बसेरा रहता है। तो दोस्तों पूजा के इन नियमों का अगर आप पालन करते हैं, दोस्तों ऐसा नहीं कि आप इन सारे के सारे नियमों का पालन करें, आपसे जो सुलभ हो और आप इनमें से किसी भी एक आधे नियम का पालन कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने सब कुछ कर लिया। तो दोस्तों बात करते हैं उन नियमों के बारे में कि आखिर आपको ऐसा क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहला, दोस्तों प्रत्येक हिंदू को अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा जरूर रखना चाहिए। आप बस तुलसी का पौधा उसे रखे ही ना, रोजाना तुलसी को रोज सुबह जल दें और रोजाना तुलसी के सामने आपको रात्रि के समय एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। और साथ ही दोस्तों तुलसी के मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों तुलसी का मंत्र होता है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी मां नमामि नमः। इस मंत्र का दोस्तों अगर आप कोई जाप करते हैं, दोस्तों सबसे बड़ा यह उपाय होता है। रोज सुबह तुलसी को जल देना और रोज शाम के समय तुलसी के सामने दीपक जलाकर इस मंत्र को बोलना। दोस्तों अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो दोस्तों तुलसी को भगवान श्री विष्णु की पत्नी का दर्जा प्राप्त है और माता लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है। और अगर आप रोजाना अपने घर के अंदर साक्षात लक्ष्मी का पूजन करते हैं, आप उनकी सेवा करते हैं और जिस प्रकार तुलसी का पौधा आपके घर के अंदर बढ़ता जाता है, समझ लीजिए धन धान्य आपके घर के अंदर वैसे ही बढ़ता जाएगा। दोस्तों दूसरी बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, प्रत्येक हिंदू को जो कि हिंदू धर्म का पालन करता है, घर के अंदर सुबह और शाम, कई लोग क्या करते हैं सिर्फ रात्रि के समय पूजन करते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ सुबह के समय पूजन करते हैं। बल्कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप हिंदू धर्म का पालन करते हैं तो आपको रोज सुबह के समय और संध्या के समय दोनों समय भगवान का धूप दीप पूजन करना चाहिए। और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप किसी प्रकार के गंदे कपड़े नहीं पहनते हैं, किसी प्रकार के जूठे बर्तनों के अंदर नहीं खाना खाते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। समय समय पर भगवान के आप कपड़े बदलते रहें। आप उनकी जो उनका पूजाघर होता है उनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों इस छोटे से काम को अगर आप रोजाना कर ले, रोजाना शाम के समय घर के अंदर धूप दीप करते हैं और साथ ही साथ भगवान के पूजा घर की साफ सफाई रखते हैं, तो उस घर के अंदर दोस्तों कभी भी देवी देवता नाराज नहीं रहते और साथ ही साथ उस घर के अंदर देवी देवता अपना बसेरा बना लेते हैं। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपके घर के अंदर धन की कमी है, किसी न किसी रूप से आपको अपने जीवन के अंदर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तकरार रहता है, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, सोमवार विशेष के दिन आप चयन कर लें और सोमवार के दिन आप आपके आसपास कहीं भी शिव मंदिर जाएं। रोजाना यह नियम बना लें, शिव मंदिर जाएं और भगवान शिव जी को बेलपत्र के साथ आप ठंडा जल ही अर्पित करें या फिर दूध के साथ जल अर्पित करें शिवलिंग के ऊपर। और जब तक दूध अर्पित करें या जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार अपने मन ही मन आप जाप करते रहें। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार आने वाले सोमवार से सोमवार आपके पास धन की वृद्धि होने लगेगी, आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और आपके ऊपर महाकाल का आशीर्वाद, दोस्तों देवों के देव महादेव माने जाते हैं, उनका ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है कि समझ लीजिए आपके जीवन भर किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य का आपको सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों इसी तरह अगर आप रोजाना किसी प्रकार के नियम का पालन करते हैं तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जब भी आप अपने घर के से बाहर काम के लिए जाए, चाहे आप अपनी दुकान के लिए जाए, चाहे आप अपनी नौकरी के लिए जाए, आप कहीं भी जाए, घर के बाहर शुभ कार्य के लिए जाए, तो घर से कभी भी खाली हाथ आपको नहीं जाना चाहिए। आप क्या करें, गुड़ के साथ रोटी जरूर लेकर जाएं और आपको रास्ते के अंदर मिलने वाली पहली गाय या पहला कुत्ता जो भी आपको मिलता है, आप उन
उनको वह रोटी खिला दें। दोस्तों जब तक वह रोटी खाते रहेंगे, समझ लीजिए आपके ऊपर शनि दोष नहीं लगता है, आपके ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न रहते हैं और जिस कार्य के लिए आप निकलते हैं आपका दिन अच्छा होता है और कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। समझ लीजिए कि आपके वह सारे कार्य आसानी से संपन्न होने लगते हैं। दोस्तों अगर आपकी कुंडली आपका साथ नहीं दे पा रही है, लाख जतन और प्रयत्न करने के बाद भी आपकी कुंडली के अंदर सूर्य नीच अवस्था के अंदर रहता है और आप सोचते हैं कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो दोस्तों एक नियम बना लें कि प्रत्येक सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठें और उठते ही आप स्नान आदि करने के बाद आपको भगवान सूर्य देव को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करना चाहिए। आप ज्यादा प्रभाव देखना चाहते हैं तो आप क्या करें, लोटे के अंदर हल्दी डालकर ओम सूर्याय नमः आप इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव को अपने माथे से ऊपर हाथों को करते हुए जल अर्पित करें। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार भगवान सूर्य देव की असीम कृपा आपके जीवन के ऊपर देखने को मिलेगी। आपकी कुंडली के अंदर से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर समझ लीजिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती और माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर अन्न धन का भंडार भर देते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई नजर दोष का आपको सामना करना पड़ रहा है, पति पत्नी के मध्य अक्सर अनबन रहती है, लाख कमाई कर ली उसके बाद भी खर्च आपके ज़्यादा हो जाते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई सकारात्मक लाभ प्राप्त नहीं होता, तो दोस्तों आपको एक कार्य ज़रूर करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को क्या करें, एक चौमुखा दीपक बनाएं, आटे का बनाएं या मिट्टी का दीपक, जैसा भी हो आप एक दीपक बनाएं और उस दीपक के अंदर सरसों का तेल डालकर प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे आपको रखकर आ जाना चाहिए और वहां पर खड़े होकर आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है, मनोमांगी इच्छा है, वह आपको भगवान से बोल देनी है, पीपल देवता से बोल देनी। दोस्तों पीपल के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है और साथ ही साथ भगवान शनिदेव और काल भैरव भी पीपल के अंदर वास करते हैं। तो दोस्तों आपके ऊपर से सारे वह विकार समाप्त होने लगते हैं और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर ऐसी भगवान की कृपा देखने को मिलेगी। लेकिन इस बात का ध्यान है कि जब भी आप पीपल के आगे दीपक जलाएं, आप पीछे मुड़कर नहीं देखें, वापस आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना और किसी से बात किए बिना ही आपको अपने घर के अंदर आ जाना है। दोस्तों एक और नियम है, इस उपाय को सिर्फ आपको महीने के अंदर एक बार किसी एकादशी के दिन करना है। लेकिन दोस्तों इतना अच्छा नियम है कि अगर आपने इसे कर दिया तो समझ लीजिए आपके घर की दरिद्रता आपसे कोसों दूर चली जाती है। आप क्या करें दोस्तों कि आपको आधा किलो चावल लेना है। आधा किलो चावल लेने के बाद उसके अंदर एक 10 रुपये का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का जो भी आप डालना चाहते हैं वह डाल दें। उसके बाद क्या करें, उसके अंदर एक हल्दी की गठान और एक हरी इलायची और एक लौंग आपको इसके अंदर डालना है। उसके बाद आप क्या करें, कि लाल कपड़े की आपको पोटली बनानी है। लाल कपड़े के अंदर उस चावल की पोटली बनाएं और उसके बाद आप क्या करें, अपने घर के सारे सदस्यों के ऊपर से उस पोटली को 7 बार ओसार दें और ओसारते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। इस मंत्र का जाप करें और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से धन आगमन की प्रार्थना करें। ऐसा करने के बाद क्या करें, उस चावल को आपके आसपास कोई भगवान विष्णु जी का मंदिर हो, राधे कृष्ण मंदिर हो, लक्ष्मी मंदिर हो, वहां पर जाकर आपको चढ़ाकर आ जाना चाहिए। और आप क्या करें, बदले में मंदिर से जाकर किसी प्रकार की कोई फूल पत्ती या फिर भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद लाकर अपने घर की तिजोरी या अलमारी के अंदर रख दें। दोस्तों बस मात्र आपको इतना करना है, आपकी अलमारी के अंदर से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। देखते ही देखते आपके घर के अंदर दुख दारुण्य समाप्त होने लगता है और आपको आपके जीवन के अंदर धन की मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी संतान कहना नहीं मानती है या फिर आपको संतान सुख प्राप्त ही नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि आपकी संतान आपका कहना माने या आपको योग्य संतान की प्राप्ति हो, भगवान श्री कृष्ण के भांति संतान की प्राप्ति हो, तो आपको अपने संतान के कक्ष के अंदर आपको जरूर मोर पंख रखना चाहिए। दोस्तों अगर आप मोर पंख रखते हैं तो समझ लीजिए आपकी संतान आपका कहना मानने वाली होती है, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और अगर आपको संतान सुख अभी प्राप्त नहीं हुआ है तो आप अपने शयन कक्ष के अंदर अपने बेड के सामने भगवान श्री कृष्ण की मोर पंख के साथ तस्वीर लेकर आए और आप उन्हें रखें। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार आपके घर के अंदर अच्छी सुयोग्य संतान जन्म लेती है और आपका कहना मानने वाली होती है।
होती है। और यह सारे कार्य दोस्तों आपको बस इनमें से कोई एक करना है, आप देखेंगे आपके जीवन भर आपको इनका फायदा प्राप्त होगा। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करते हुए जय श्री कृष्णा का कमेंट जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।